वेलकम टू मेड ऑन वे फ्रेंड्स। दोस्तों हम आपके बीच यहाँ पे लेके आ गए हैं आरआरबी एनटीपीसी की वो जीएस जनरल साइंस से रिलेटेड, ठीक है, जनरल साइंस से रिलेटेड वो टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एनटीपीसी में पूछे जाने वाले हैं और इसको आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। जनरल साइंस के क्वेश्चन है बेसिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अवधारणा दोहरी प्रकृति किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसके चार ऑप्शन हैं, मैक्स प्लैंक, डी ब्रॉगली, हाइजेनबर्ग और पालिंग, ठीक है। तो जो अवधारणा दोहरी प्रकृति थी वो डी ब्रॉगली के द्वारा जो है वो दी गई थी, ठीक है। और चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समान इलेक्ट्रॉन वाली प्रजातियों को क्या कहा जाता है? तो समान इलेक्ट्रॉन वाली प्रजातियों को ऑप्शन ए आइसोटोप, ऑप्शन बी आइसोबार, ऑप्शन सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्शन डी आइसोटोन। तो जो समान इलेक्ट्रॉन वाली प्रजाति होती है उसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, ठीक है। CCl4 की ज्यामिति क्या होती है? टेट्राहेड्रल, ट्राइएंगुलर, लीनियर एंड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो CCl4 की आप ज्यामिति आप देख सकते हैं, यहाँ पे बनी हुई है CCl4 की ज्यामिति, ठीक है। तो ये कैसी ज्यामिति है? ये है टेट्राहेड्रल। तो इसका राइट आंसर टेट्राहेड्रल हो जाएगा। पीएच स्केल किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए आर्हेनियस, ऑप्शन बी ब्राउनस्टेड एंड ऑप्शन सी सोरेसन एंड ऑप्शन डी लुइस। तो जो पीएच स्केल है मतलब पीएच स्केल को जो है वो सोरेसन ने दिया था, ठीक है। जो इसका राइट आंसर होगा वो सोरेसन हो जाएगा। और पीएच का जो फार्मूला होता है pH = log 1/H+, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के प्रसार की दर क्या है? ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के प्रसार की दर क्या है? तो उसकी जो प्रसार की दर है वो 1:2 है, 1:2 है। कैसे है? जैसे देखिए ये H2O है, तो H2O में क्या है? हाइड्रोजन जो है वो 2 है, ऑक्सीजन जो है वो 1 है। तो इसमें क्या पूछा है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। पहले ऑक्सीजन पूछ लिया है तो ऑक्सीजन 1 और हाइड्रोजन 2, तो 1:2 हुआ। तो बस इसका राइट आंसर 1:2 हो गया, ठीक है। बायो कैटेलिस्ट क्या है? एंजाइम है, मिनरल्स है, प्लांट्स हैं एंड ऑल प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो जो बायो कैटेलिस्ट है वो एंजाइम है, ठीक है। जैसे ट्रेप्सिन हो गया, ठीक है, उसी तरीके से बायो कैटेलिस्ट जो है वो सारे एंजाइम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। पीरियोडिक टेबल की दूसरी आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो पीरियोडिक टेबल की पहली आवर्त में तो 2 होती है और दूसरी आवर्त में जो है वो 8 होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले सभी तत्वों को किसके द्वारा वर्गित किया गया था? लोथरमेयर, न्यूलैंड, मेंडलीव और डोबेनियर, ठीक है। तो जो हम इसके आंसर की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो जो सभी तत्व थे सबसे पहले वर्गित किया गया था, ठीक है, तो डोबेनियर, ठीक है। डोबेनियर के द्वारा सभी जो तत्व थे उसको वर्गीकृत किया गया था पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। विटामिन B7 को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, फायरोक्सिन, थायमिन, बायोटिन एंड रिबोफ्लेविन, ठीक है। तो जो यहाँ पे विटामिन B7 है, ठीक है, इसको बायोटिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बायोटिन के नाम से जाना जाता है। और इसको विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। लोहे के लिए महत्वपूर्ण अयस्क है पिच मिश्रण, गैलेनिया, मैलेकाइट, हेमेटाइट, ठीक है। तो जो लोहे के लिए महत्वपूर्ण अयस्क है वो है हेमेटाइट, ठीक है। हेमेटाइट जो है वो महत्वपूर्ण अयस्क है। हाइड्रोजन का रंग होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का रंग पीला, संतरा, काली, बैगनी, ठीक है। हाइड्रोजन का जो रंग होता है पीला, संतरा, काली और यहाँ पे जो है वो बैगनी के बजाय बेरंग होगा, ठीक है। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा बेरंग। हाइड्रोजन का कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है, ठीक है। कलरलेस। ट्यूब फीट किसमें पाया जाता है? कॉकरोच, स्टारफिश, सिल्वरफिश एंड बर्ड, ठीक है।
तो जो ट्यूब फिट होता है, ट्यूब फिट वो पाया जाता है स्टारफिश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, नग्न बीज धारण करने वाले पौधों को किसके बीच रखा जाता है? अनावृत बीजी, आवृत बीजी, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा। जो इसका राइट आंसर है वो है अनावृत बीजी। अनावृत बीजी के अंदर आ जाता है स्ट्रॉबेरी, ठीक है। स्ट्रॉबेरी को आप देखे होंगे, जो उसके बीज होते हैं वो बाहर से जैसे लगता है वो ऊपर से धंसे हुए हैं, मतलब सारे बीज जो हों आपको जो है वो ऊपर से ही दिखेंगे, जैसे लगता है कोई उसमें धंसा दिया है ऊपर से, ठीक है। तो ऐसे जो फल होते हैं उसको अनावृत बीजी के अंदर रखा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, आइडोल एसिटिक एसिड है, ठीक है। जो आइडोल एसिटिक एसिड है, ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी कवकनाशी, ऑप्शन सी अमीनो एसिड एंड ऑप्शन डी ऑक्सीन, ठीक है। तो जो इंडोल एसिटिक एसिड है, ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड है वो आपका ऑक्सीन है। ऑक्सीन एक प्रकार का प्लांट हार्मोनल होता है जो कि प्लांट में पाया जाता है और ये जो है नए पत्ती को निकलने में जो है वो मदद करता है। तो ऑक्सीन इसका हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। श्वसन है, श्वसन इंडोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस एंड इंडोजेनिक प्रोसेस, ठीक है। तो जो श्वसन होता है, ठीक है, श्वसन एक प्रकार का आपका जो होता है, श्वसन एक प्रकार का एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। श्वसन एक प्रकार का आपको एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। एक्सोथर्मिक वो प्रोसेस होता है जिसमें जो है कुछ रिलीज होता है, एक्सोथर्मिक वो प्रोसेस होता है इसमें एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है। C6H12O6 + O2, ठीक है, और उसके बाद CO2H2O, यहाँ पे 38 ATP जो है वो रिलीज हो रही है एनर्जी के रूप में, जो है 38 ATP। जब आप श्वसन करते हैं तो यहाँ पे 38 ATP एडिनोसिन ट्राईफास्फेट के रूप में जो है वो निकलता है, 38 ATP के रूप में जो है वो निकलता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये टॉप 15 क्वेश्चन कैसे लगे आप नीचे कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए रहेंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारी इसी तरीके की एजुकेशन वीडियो पाने के लिए।